इस वक्त पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर इंटरनेट की बंदिश है और इसके बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ हो रही हैं। आपको बताते चलें कि 2 डिफरेंट मॉनिटरिंग जो फर्म्स हैं, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड एप्स, उनके मुताबिक बाकायदा पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो था। इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहेंगे इंटरनेट आउटेज एंड डिटेक्शन एनालिसिस यानी आईओडा की, और उसके मुताबिक जब पाकिस्तान के बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल को देखा गया, द बीजीपी, तो वो इंटैक्ट था। आमतौर पे अगर ये आपका जो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इफेक्ट हुआ होता है तब एक टेक्निकल उसकी वजूहात बनती हैं, मिसाल के तौर पे कि जी आपका जो सबमरीन केबल है वो कहीं से डैमेज हो गया है, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। लेकिन बाकायदा ये देखा गया कि ये प्रोटोकॉल बिल्कुल इन प्लेस था, इसमें कोई कमी या कोई आगे पीछे की बात नहीं थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने बार बार कहा कि जी VPNs को हम रजिस्टर अगर आप कर लेते हैं तो वो बैंड नहीं है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त अगर PTA के पास आप जाके अपना VPN रजिस्टर करना चाहते हैं, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करें कि आपको ज़रूरत है। दूसरा, एज एन इंडिविजुअल आप कर सकते हैं, बट दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर द फ्रीलांसर्स। उसमें भी आपकी कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपका CNIC और आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनके हायर अप्स के भी आपको जो डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अनहर्ड ऑफ इन द वर्ल्ड। अच्छा जी, जब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इंटैक्ट है और इसका मतलब है कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है, कोई सबमरीन केबल अफेक्टेड नहीं है, तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि क्या वाकई इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो किया गया है? इसके लिए आयोडा इस्तेमाल करता है आपकी गूगल ट्रैफिक को, यानी मुख्तलिफ गूगल एप्लीकेशंस पे कितने लोग पहुंच पा रहे हैं, उसको एक्सेस कर पा रहे हैं उसको, क्योंकि आपने जनरली लोगों से सुना होगा कि व्हाट्सएप से लेकर आपके मुख्तलिफ जो मैसेंजर सर्विसेज है वो अफेक्टेड हैं। मीडिया ना जा रहा है, ना डाउनलोड आप कर पा रहे हैं, वॉइस नोट्स नहीं भेज सकते, लार्ज फाइल, स्मॉल फाइल्स, पिक्चर्स आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि जब उनकी मॉनिटरिंग ये देखती है, सैटरडे रात 10 बजे से लेके सुबह 8:30 बजे तक संडे को ये डाउन रहा है, यानी इंटरनेट की जो हमारी सर्विसेज है वो स्लो रही हैं। इसके अलावा 1:30 बजे से लेके शाम 6 बजे तक को भी यानी इतवार के रोज़ इंटरनेट डाउन रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो मुख्तलिफ एनालिसिस पेश किए जा रहे हैं उसमें सबसे फोर फ्रंट पे ये बात है कि इस वक्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का उनको ऑनलाइन सर्विसेज पे या सोशल मीडिया पे सामना है उसको किसी तरह रोका जाए। एक नेगेटिव परसेप्शन ख़ास तौर पे जो प्रोटेस्टर्स के ऊपर कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी पर्सनल ने ओपन फायर किया, स्ट्रेट फायर किया और इसमें सैकड़ों लोग या तो ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं। गवर्नमेंट की मशीनरी इस वक्त मुकम्मल तौर पे काम कर रही है इसको निगेट करने के लिए। कल हमने देखा कि फेडरल मिनिस्टर जनाब अताउल्लाह तारर साहब ने भी इससे कहा कि सिक्योरिटी पर्सनल की वजह से किसी भी शख्स की हलाकत नहीं हुई है। आइए ज़रा इसी को प्रोब करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर नवाज साहब, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो क़यास आराइयाँ हैं विच इज़ मेकिंग द गवर्नमेंट एज वेल एज द सिक्योरिटी पर्सनल लुक रियली बैड, उसको कॉम्बैट करने का क्या ये बेहतरीन अंदाज़ है? अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि किस तरह देखते हैं आप हुकूमत की इस हिकमत अमली को? इस वक्त तमाम जो उनकी मीडिया फेसिंग मिनिस्टर्स हैं जिसमें अता साहब शामिल हैं, मुख्तलिफ और MNAs भी शामिल हैं, उन सब की भरपूर कोशिश है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कोई हलाकत नहीं हुई है, जबकि PTI का मौक़िफ़ ये है कि उसके सैकड़ों जो शुरका थे प्रोटेस्ट के वो इस वक्त अफेक्टेड हैं, इंजर्ड हैं और उनकी हलाकतें भी हुई हैं। देखें, बात सिदरा ये है कि अगर हलाकतें हुई हैं या ज़ख्मी हैं और असल में उनके लवाकिन ने, उनकी पार्टी ने कोई वीडियो बनाई होगी, कोई उसके बाद ऑडियो होंगी, कोई विजुअल्स होंगी, जो कम अज़ कम मैंने तो एक भी नहीं देखी है। प्रॉब्लम ये है कि ये आप बात करें सैकड़ों की तादाद में, आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। और कभी भी इतना, हाँ, 2-3 कैजुअल्टी जो हो सकती हैं कि किसी वजह से हो, दिस इज़ व्हाट इज़ आई एप्रीहेंड। अदरवाइज अगर आपने कोई एक भी आपकी जितने इतने TV चैनल्स हैं उनके रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, किसी ने कोई वीडियो तो होनी चाहिए। अगर वो क्यों नहीं है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि आप चलें सोशल मीडिया पे जो पुरानी, ये मैं कई देखी हैं, बहुत पुरानी भी चला रहे हैं, ये कोई कहीं की है, कोई पुराने वक़्त की है, किसी चाहे कोई TLP के टाइम की है, किसी और जो हुए उनके वक़्त की है। आपको चाहिए कि आप उस पर कॉन्क्रीट प्रूफ, आपकी पार्टी है वो उसको लेकर आए, दिखाए कि ये देखें ये क्या दुनिया, कहीं उस पर डेट का पता चले,
कोई और आपको पता चल कि ये उस डेट की गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो थ्रू आउट रियलिटी रही है ना। जब ये प्रोटेस्ट डी चौक की तरफ बढ़ भी रहा था तो हमने तो नहीं देखा कि पीटीआई का मौक़िफ़ किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया हो। तो कहीं ना कहीं तो कोई ज़बाबंदी है। और इस वक्त इंटरनेट का इस तरह स्लो होना लोगों के जहन में मज़ीद खदशात पैदा कर रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये बेहतर हिकमत अमली है जिस तरह हुकूमत इसको हैंडल कर रही है इस सिनेरियो को? डू यू थिंक इट्स द बेस्ट पॉसिबल वे? देखें, ये जो स्लो चल इंटरनेट में इतना ज़्यादा, अगर नॉर्मल इंटरनेट हमारा तो कराची में बिल्कुल नॉर्मल इंटरनेट चल रहा है, पिक्चर भी पास होती हैं, वीडियो भी पास होती है। आई डोंट नो कि यहाँ पर तो ऐसी कोई पाकिस्तान में नहीं सर, है। आपका आईपी एड्रेस हमें भी दे दें। हम तो सुबह शो करना हमारे लिए मुश्किल हुआ है, हम तो चीज़ें नहीं डाउनलोड कर पा रहे। सारी पिक्चर, हर चीज़ मेरे नेट के ऊपर तो रहा। और ये इट इज़ नॉट के वीपीएन, इट इज़ जस्ट सिंपल इंटरनेट। बल्कि वीपीएन डाला तो मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है, इसलिए मैं तो उसको चलाता ही नहीं हूँ। और ये हाँ, हो सकता है कि इस्लामाबाद में स्लो दिस, आई हैव नो आईडिया बिकॉज़ सर, आई एम आल्सो लिविंग इन कराची, माय एंटायर टीम इज इन कराची, वी आर ऑल फेसिंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, सरप्राइजिंगली बिल्कुल। और ये जो आपका वाईफाई है ये भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेसिकली बात है, फिर आपके जर्नलिस्ट हैं, इतने रिपोर्टर्स हैं, कहीं तो आपकी उसके बाद जहाँ एडमिशन्स हुई हैं वहाँ की पिक्चर्स होनी चाहिए। आपका इनका जो है पीटीए का मीडिया, पीटीए का जितने अपने ऑफिशियल चैनल सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ी अब देखिए, मुझे एक बात बताएं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि देयर आर 16 टेररिस्ट किल्ड अमंग द एक्शन इन द 3 प्रोविंसेस। एक तरफ हमारी ये रियलिटी भी है कि ग्राउंड पे ये सिनेरियो डेवलप हो रहा है। दूसरी तरफ हम अगर हुकूमत से रिलेटेड कोई भी गवर्नेंस इशू को उठाते हैं तो सब अच्छा है कि नवीद आती है। आपने लाहौर में देखा कि एक कॉलेज रिलेटेड केस होता है हरासमेंट का, उसको भी यानी अभाव में डाल दिया जाता है। सैकड़ों लोग निकल के सामने आ जाते हैं, नहीं जी ये मिस इन्फॉर्मेशन, ये फेक इन्फॉर्मेशन। देयर सीम्स टू बी अ पैटर्न ऑफ डिनाइल, अ पैटर्न ऑफ सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और लाइए सबूत लाइए। द ओनस ऑफ एनीबडी रजिस्टरिंग अ ग्रीवेंस कि जी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मैं तकलीफ़ में हूँ, आप उसी पे मलबा डाल देते हैं कि लाओ भी पहले सबूत लेके आओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है। नहीं, आई थिंक दैट इज़ वेरी अनफेयर। बिल्कुल, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट है, हुकूमत को चाहिए कि उसमें नोटिस भी ले, एक्शन भी ले और रिड्रेस करे ग्रीवेंसेस जो भी ग्रीव फैमिली है। दैट इज़ डेफिनेटली हुकूमत की बहुत बड़ी कमज़ोरी। एक दो और भी हैं, वो ये है कि आप देखें, बात ये है कि आप उनसे निगोशिएट करें जी। आप जो ही उनका वहाँ से पेशावर से चले थे, आप अपनी एक कमेटी तश्कील नॉमिनेट करते कि ये लोग हैं, वी आर वेरी ओपन टू डिस्कशन, आएँ आके हमारे से मुज़ाकरात करें, वी विल लिसन टू यू। कम अज़ कम आपको कॉल देनी चाहिए। इवन नाउ व्हेन यू आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग विकेट, इस वक्त पीटीआई के जो फैली हुई है, पार्टीलेस पार्टी है, उनमें आपस में रस्साकशी हो रही है, कोई पता नहीं कौन लीडर है, कहाँ से कमात आते हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको कम से कम इस मौके के ऊपर आपको ये चाहिए कि आप अभी भी अनाउंस करें कि वी एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिनिस्टर शुड से कि वी आर ओपन टू डिस्कशन। एज इंटीरियर मिनिस्टर एंड हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, मुझे बताएं कि चले मैं कहती हूँ लाखों का मजमा ना सही, देयर वाज मोबिलाइजेशन फ्रॉम केपी ऑल द वे टू डी चौक। जो भी सैकड़ों हज़ारों, मैं कहती हूँ उंगलियों पे गिने जाने वाले भी नंबर्स अगर रात को वहाँ पे पहुँचे। इतवार की रात को ऐसा क्या हुआ कि हम एक तरफ देखते हैं कि बुशरा बीबी और गंडापुर साहब का कंटेनर आग लग जाती है। इस वक्त हम इस नैरेटिव में हैं, इस डिबेट को देख रहे हैं जहाँ पीटीआई कहती है कि हमारे कारकुनों पे तशद्दुद हुआ, दूसरी तरफ कहा जाता है मुल्क की इसमें बदनामी हो रही है। हुकूमत की क्या हिकमत अमली थी? व्हाट हैपेंड? लाइक वी नेवर फाउंड द एंड ऑफ द स्टोरी कि ये जो सैकड़ों लोग डी चौक पे गए थे, हुकूमत ने अगले दिन कहा जी ट्रैफिक बहाल कर लिया गया, कंटेनर हटा दिए गए। व्हाट हैपेंड? रातों रात क्या जादू की छड़ी चलाई गई है? देखिए, रात को तो वो जो गवर्नमेंट का वर्षन तो यही है देश है कि वी दे पुलिस गई है, बिल्कुल उन्होंने लाठीचार्ज किया है। और उस वक्त क्योंकि उस वक्त अली मीन गुंडापुर, बुशरा बीबी सब निकल चुके थे, पार्टी में उस वक्त इंतजार था, लीडर नहीं था, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं था। लोग किसकी तरफ देखें, कोई आपको लीडर नज़र आ रहा था? सारे गायब थे। उमर अयूब वाज नॉट देयर, पीटी उधर से केपी के से सवाए ये 2 लीडर्स को और कोई नज़र नहीं आ रहा था। पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो आपने अपनी पार्टी का नुकसान किया। आपको उस वक्त रात को उन्होंने जाके पुलिस जलगार करती है और लाठी पुलिस, आपने देखा पुलिस के पास डंडे थे, पुलिस के पास जो थे वेपन्स नहीं थे। अगर वो डंडा लाठी चार्ज कर रहे हैं, उस वक्त अचानक
जो एक क्राउड ही पहले पार्टीलेस हुआ है, कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है, किसको देख के पर हारिस साहब, देन माय है। क्वेश्चन इज कि 2 दिन से 3 दिन से जब ये सैकड़ों लोगों की मोबिलाइजेशन हो रही थी, तो दूसरी तरफ नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा था, हमने PMLN के और हुकूमत के तमाम लोगों को ही कहते सुना कि ये जो लोग आ रहे हैं इनके पास असलहा है, इनके पास टीयर गैस है, इनके पास फलाना है। तो अगर ऐसे लोग थे, यानी वो निहत्ते नहीं थे, बकौल एक वर्जन के कि वो आर्म्स से लेस थे और उन पे लाठी चार्ज हो रहा है, तो उन्होंने भी फिर उसको फाइट बैक नहीं किया। देखिए, जब आपकी पार्टी का कोई लीडर ना हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। पहले भी उन्होंने फायरिंग करते हुए काफ़ी हुकूमतें दिखाई कि लोग फायरिंग कर रहे हैं, और कुछ लोग होते हैं, और ख़ास तौर पे एक पश्तून की रवायत है कि टू कैरी द वेपन, वो भी हमें भी ऑल नो इट। उसके बाद टीयर गैस के आप देखेंगे, उनके पास तमाम शेल थे जो कि पुलिस के पास होते हैं, जो KP गवर्नमेंट ने उनको दिए हुए थे। फिर अभी तो आई स्टिल फील कि इससे ज़्यादा हादसा हो सकता था अगर इसे सुइसाइड बॉम्बर्स होते, जो कि इस वक्त अफगान की और खारिज TTP के लोग हैं, वो आ जाते तो और नुकसान होता। और आई थिंक ज़रूरी ये था कि जब ये कहा कि संजानी के एरिए में आप बैठ जाएं, और उस वक्त मेरे बेस्ट ये था कि वहाँ बैठ के निगोशिएट करके आप अपनी कुछ 3 बातें मनवा लेते, बजाय इसके कि आप कहें जी हमने जब आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इंस्ट्रक्शन दी कि यू विल नॉट गो टू डी चौक, आपने वायलेट किए। बुशरा बीबी कुछ कह रही हैं, इमरान PTA जब बानी PTA उनके ऑर्डर सेक्शन देखे, ठीक है शंगानी बैठ जाइए, बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन थी। आपको क्या जरूरत थी कि आप फिर उसके बाद या तो आप रुके ना। Haris साहब, you are absolutely right. I think in a lot of ways a bigger crisis has been averted. लेकिन where are we heading? इस वक्त जो 7 दिसंबर की कॉल दी गई है और एक बड़ा स्ट्रेंज नैरेटिव जो बिल्डअप हो रहा है, unfortunately is an ethnic default line that is being probed. यानी ये हम दोबारा से लिसानियत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हम कह रहे हैं कि पख्तून वर्सेस पंजाबी सिनेरियो, ये बहुत डेंजरस है, एंड यू नो दिस इज़ द काइंड ऑफ वाइल्ड फायर पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड। व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? जैसे आपने कहा कि डायलॉग का एक रास्ता खोलना चाहिए, लेकिन जिस किस्म की हिकमत अमली इस वक्त हुकूमत ने अपनाई हुई है, आपको मुज़ाकरात का कोई रास्ता नज़र आता है? व्हाट्स योर वर्स्ट केस नाइटमेयर? आई ब्लेम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, मुल्क में इस्तेकाम लाना, मुल्क में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बेहतर करना, अवाम की जान माल की हिफाजत करना, इसलिए आपको मैंडेट मिलता है। ये गवर्नमेंट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, आपकी बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होंगी। इसलिए आपको हर हालत में ज़रूर कॉल देनी चाहिए, और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल वाले गवर्नमेंट भी बनाए और इनवाइट कर। देखिए, अगर वो नहीं मानते तो कम से कम आप Who has that a political currency and dividend within the PTI leadership? हारिस साहब, अब आपके ख्याल में गवर्नमेंट अगर निगोशिएट करेगी और सबको डिस्क्रेडिट कर चुकी है, गंडापुर साहब को डिस्क्रेडिट कर चुकी है, बुशरा बीबी को, देयर इज़ अ शफल हैपनिंग विद इन PTI से निगोशिएट करेगा कौन? दिस इज द इशू। पार्टी में इस वक्त आपने हर एक ने अपनी एक ईंट की मस्जिद बनाई हुई है। बुशरा बीबी, उसके बाद अलीमा सिस्टर्स, उसके बाद आप देखें तो उसके बाद आप देख लें कि ये लॉयर्स के अलग ग्रुप है, पॉलिटिशियन का अलग ग्रुप है, हर एक अपनी ईद की मस्जिद बना रहा है, और जिसकी वजह से डज दैट मीन सर कि दे कैन बी द ओनली पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट इज प्रोबेबली द फाउंडर? इस वक्त बेस्ट है कि गवर्नमेंट अलाउ करे उनके लोगों को, दो जो उनके लॉयर हैं, फैसल चौधरी या सो एंड सो, उनको अलाउ करे, वो मुलाकात करे, ये अवाम की और इसको कहाँ लेकर गए हैं, कहाँ रखा हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा। प्लस वहाँ से निकलने के बाद दे शुड से कि दिस इज़ व्हाट वी हैव मेट, और ये उनके इंस्ट्रक्शन है। अकॉर्डिंगली पार्टी को इस वक्त निगोशिएशन में गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड द PTI इज वीक। अगर शंगानी में बैठते तो सर पोजीशनिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी स्ट्रॉन्ग है, बट द वे द गवर्नमेंट डिस्पाइट इट्स एडेड एडवांटेज, द वे दे आर हैंडलिंग इट इज़ नॉट द बेस्ट। परहैप्स गवर्नमेंट को इसका पूरा एडवांटेज लेना चाहिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं, स्टेबिलिटी लेके आएँ। देखिए, हम ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि विलनाइज किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को, यानी अगर वो अपने बानी के, अपने लीडर्स के पीछे चल भी रहे हैं, दे एट द एंड ऑफ द डे दे स्टिल पाकिस्तानीज, वी नीड टू हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। 100% आई एग्री। ये आप, और सेकंड में यहाँ तक कहता हूँ कि जो लोगों को पकड़ा हुआ है उनमें वो लोग जो
बेचारे इंस्टिगेशन में आके बहलाव उनको करके आप ले आते हैं पार्टी के लिए, और इस वक्त उनको कोई जी वाली वारस नहीं है, अरेस्टेड। इनको जो हिनस क्राइम है, जिन्होंने फायरिंग की है या जिनके कॉन्क्रीट प्रूफ है लीडर्स के साथ, उनको तो आप ठीक है रेस्ट बिल्कुल। रखते हैं, उनके बहुत बहुत रेस्ट। शुक्रिया हारिस साहब मौजूद होने के लिए। रादर देन के हम छोटे पार्टी वर्कर्स को कोई इबरत का निशान बनाने की कोशिश करें या उनको कोई सबक सिखाने की बात करें, रियासत का जो एक दर्जा है, एक माँ का जो उसका रोल होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, वो अदा करने की बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हुकूमत में बेशक एक पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन उनको पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर चीज़ों को देखना और समझना है।